हाँ तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने शब्द के प्रकार के बारे में पढ़ा और शब्द का प्रकार विकारी शब्द के अंतर्गत शब्द के दो प्रकार मैंने बताए थे आपको, क्या, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। ठीक, तो विकारी शब्द के अंतर्गत मैंने आपको कौन कौन से भेद पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा, दूसरा मैंने आपको बताया था सर्वनाम, इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। और तीसरा भेद मैंने आपको पढ़ाया था क्या, क्रिया, और इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है और इसके भेदों के बारे में भी हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। आज हम चौथे प्रकार की बात करने जा रहे हैं और चौथा प्रकार है आपका क्या, विशेषण। आइए विशेषण के बारे में आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, यानी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। चलिए, ये प्रकार थे इसके, और प्रकार में चौथा प्रकार है आपका कौन सा, विशेषण। विशेषण होता क्या है, विशेषण कहते किसे हैं, आइए थोड़ा सा हम अच्छे से जान लेते हैं। तो विशेषण, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है, विशेषण। ठीक, यानी जिन विशेषण का तात्पर्य, विशेषण का तात्पर्य बहुत ध्यान से समझना है सभी को। विशेषण का तात्पर्य विशेषता से लगाया जाता है, विशेषता से लगाया जाता है। अब बात आती है, विशेषता से तो लगाया जाता है, लेकिन किसकी विशेषता से लगाया जाता है। ठीक, तो बचपन से आप एक परिभाषा पढ़ते चले आ रहे हो, क्या, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वही क्या कहलाता है, वही विशेषण कहलाता है। ठीक, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वो आपका क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, आइए विशेषण को हम थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मोहन सुंदर लिखता है। ठीक है, मोहन लिखता तो है पर कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। तो सुंदर क्या है, सुंदर ही क्या है इसकी विशेषता। और मोहन क्या हो गया, मोहन आपका संज्ञा शब्द हो गया, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताना ही क्या कहलाता है, ये आपका विशेषण कहलाता है। ठीक, और हम और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं, वह अच्छा या आप कह दीजिए मधुर, वह अच्छा या मधुर गीत गाती है, गीत गाती है। वह कौन, यह मुझे नहीं पता, वह कोई एक व्यक्ति है और कौन है ये हमें जानकारी नहीं है, कोई ना कोई तो होगी ही। ठीक है, तो वह अच्छा या मधुर गीत गाती है। अच्छा और मधुर यहाँ पर क्या है, विशेषता है। किसकी विशेषता बता रहा है, सर्वनाम की। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, विशेषण की बात हो गई, विशेषण का उदाहरण हो गया। अब आइए विशेषण के हम थोड़ा सा भेदों के बारे में चर्चा करते हैं कि विशेषण के आपके कितने भेद होते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताएं जरा सा, विशेषण के कितने भेद होते हैं आपके अनुसार। वैसे मेरे अनुसार विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, विशेषण के भेदों की अगर चर्चा करें तो ये आपके 4 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, पहला भेद है इसका
सबसे पहला प्रकार है इसका क्या? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। दूसरे प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा भेद है इसका, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? जिसे आप कहते हो क्या? गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। ठीक। आइए तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो तीसरा इसका प्रकार है कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक। और चौथा प्रकार है आपका कौन सा? बताएं थोड़ा सा। जिसे आप कहते हो क्या? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो ये थे हमारे क्या? विशेषण के भेद, और इनके बारे में विस्तार पूर्वक भी हम चर्चा करेंगे, किंतु आज समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और मुझे किसी ज़रूरी काम से थोड़ा सा निकलना है, तो इसलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए हम कल यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और तब तक हमारे साथ बने रहें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो जुड़े रहें, बने रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।